ध्यान से देखिए, प्राथमिक विद्यालय कीरी, न्याय पंचायत अरवल कीरी करवत। थोड़ा प्यार से दिखा दीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये जो आपको हाईवे दिख रहा है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। भारत का और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक ऐसा विद्यालय आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बाउंड्री वाल की गुणवत्ता आप देखिए। जिस सन में अब हमें नहीं लग रहा है कि बहुत पहले अभी बनी होगी, कोई 20 और 25 साल पहले या बाउंड्री वाल नहीं बनी होगी। हमारा जहाँ तक मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा की या बाउंड्री वाल नहीं होगी। आप देखिए, ध्यान से दिखाइए किस मटेरियल का और किस गुणवत्ता के मटेरियल का इस बाउंड्री वाल में उपयोग किया गया है। तो कितना वेतन मिलता होगा? 2000। 2000 समय से मिल जाता है कि नहीं? नहीं भैया, समय से ना मिला। समय से नहीं मिलता है। 3 महीना 4 महीना में ऐसे मिला था। हाँ, तो देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार को आज दिखा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा गौर करिएगा इस बात पे। 2 महीने 4 महीने 5 महीने पे सिर्फ ये लोग खाना बनाती हैं, 2000 रुपया मिलता है। ये बता प्रधान जी, आपके ग्राम सभा का यह एक विद्यालय है और आप देख सकते हैं एक छोटे से क्लास में 69 बच्चों को बैठाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या है ये है, कई बार जो लिखित में दिया गया है, हर विभाग में दिया गया है। जी जी, दिया गया है। समस्या तो ये है बहुत ज़्यादा समस्या। तो शायद आप तो लड़कियों को जाने के लिए, लेडीज़ों को जाने के लिए, जेंट्स को जाने के लिए लैट्रिन बाथरूम तक नहीं है। जी जी बाउंड्री वाल न होने की वजह से जी पास में ही एक गहरा तालाब है, वो देखिए। उसमें कोई बच्चा जाके दुर्घटना हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी अध्यापकों के ऊपर बढ़ती जाएगी। वो किधर किधर बच्चों को देखेंगे अध्यापक लोग। यहीं पर छुट्टा सांड और जो मवेशी हैं यहीं पर छुट्टा जानवर चरते हैं। अगर कोई जानवर एक बैग भर भरा के या कोई नील गाय अगर आके विद्यालय में घुस जाएगा तो ये सब तमाम नादान बच्चे जो ये देख सकते हैं, जो ये मासूम बच्चे हैं, ये सब को एक बैग एक रौंद देगा। ये कितनी बड़ी दिखाइए, देख सकते हैं। और कितनी गंदगी है यहाँ पे। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी जी अभियान चला रहे हैं, लेकिन इनके विद्यालय में किस प्रकार की स्वच्छता है ये दिखाइए। अब यहीं से बच्चा खेलता है, किसी बच्चे की गेंद और इस तालाब में आ जाएगी। आइए दिखाइए, इस तालाब में आ जाएगी। अगर कोई बच्चा गेंद पकड़ने के नियत से जाता है, गेंद पकड़ने के लिए दौड़ता है, अगर इसी में गिर जाएगा और कूद जाएगा तो डूब के मर जाएगा साहब। इसलिए यहाँ पर बाउंड्री वाल होना अत्यंत ज़रूरी है। और साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो यह विद्यालय है, यह अगर इसको किसी जो जानवर का पशु शेड होता है अगर उससे कंपेरिजन किया जाए तो कोई कम नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों? तो आइए, कैमरामैन आ जाइए आप। ध्यान से देखिए, प्राथमिक विद्यालय कीरी, न्याय पंचायत अरवल कीरी करवत और कुरेभार ब्लॉक में यह विद्यालय पड़ता है। अब आप देखेंगे, अब हमें किसी से परमिशन लेने की यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस विद्यालय में जब बाउंड्री वाल ही नहीं है तो गेट कहाँ से होगा। अगर गेट होता तो हम सर को बुलाते, अंदर से जो भी यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उनको बुलाते, तब उनसे पूछते कि सर हम आपके विद्यालय में अंदर आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बाउंड्री है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खतरों को चुनौती देता हुआ बाउंड्री वाल आपको सबसे पहले मिलेगा। और गेट की तो बात ही नहीं है। जिस विद्यालय में गेट नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है, उस पर आप क्या कह सकते हैं। ध्यान से दिखाइए, थोड़ा प्यार से दिखा दीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये जो आपको हाईवे दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और इसी को सरकार ने बनवाया और इसी की बड़ी बड़ी भाषण दिया जाता है। उसी के जस्ट सामने, उसी रोड के किनारे यह विद्यालय है और आप देख सकते हैं। अब बाउंड्री वाल और गेट देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ कुछ भी करते हैं। अगर कोई चोटिल हो जाएगा, बच्चा चोट खा जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत का और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक ऐसा विद्यालय आपको दिखा रहा हूँ जिसमें बाउंड्री वाल की गुणवत्ता आप देखिए। जिस सन में हमें नहीं लग रहा है कि बहुत पहले अभी बनी होगी, कोई 20 और 25 साल पहले या बाउंड्री वाल नहीं बनी होगी। हमारा जहाँ तक मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा की या बाउंड्री वाल नहीं होगी। आप देखिए, ध्यान से दिखाइए किस मटेरियल का और किस गुणवत्ता के मटेरियल का इस बाउंड्री वाल में उपयोग किया गया है। ईंटें दिखाइए, देखिए, देख सकते हैं। दिखाइए पूरा, इधर तक दिखाइए। इधर आइए, विद्यालय के अंदर चलेंगे और विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, पहले हम रसोइया से बात कर लें। सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ की जो भी सरकारें हैं तमाम दावे करती रहती हैं महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए। आइए महिलाओं से कुछ बात करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। माता जी क्या नाम होगा? कुमारी। कुमारी, क्या करती हैं यहाँ पे? अब खाना बनाई था। खाना बनाती हैं। तो कितने लोग हैं खाना बनाने में? 5 लोग। आप 5 लोग यहाँ पे हैं? अही तो 4 लोग हैं।
अकवा लोग कहाँ हैं? अपने घर हुई ना कहूँ हुई का जनी अच्छा, वो नहीं आती हैं क्या खाना बनाने? ना ही बनो हमारे सब ही अच्छा, वह ना आए उतिन। क्या नाम होगा उनका? भाई ना वो भैया ना जाने के हो कहे। अच्छा अच्छा। हाँ, हम जाने तो तो अच्छा, आपका क्या नाम बताइए? कुमारी? हाँ जी, माता जी का कुमारी नाम है। हम और एक माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या नाम होगा आपका? गात्री। गायत्री। तो खाना बनाती हैं इस विद्यालय में? हाँ। जी। समय से सैलरी वैलरी मिल जाता है कि नहीं? अब भैया सैलरी जब सबका आवत तो हमारो आवत है, 2-2 4-4 महीना बीत जाता है। ओहो, 4-4 महीना बीत जाता है तब आपकी सैलरी आती है। और कितना तनख्वाह मिलता है आपको खाना बनाती हैं यहाँ पे? अब भैया पहले 5 रहा है, 2.5 था। 2.5 कितना? 2.5 2,000। 2,000 तो खाना ही बनाती हैं, कुछ और करती हैं इस विद्यालय में? बस। अच्छा अच्छा, आइए और कुछ माता जी हम उनसे बात करेंगे। क्या परिचय होगा आपका? क्या परिचय होगा, क्या नाम होगा? बुधना। बुधना। तो आप भी खाना बनाती हैं? हाँ। जी। तो कितना वेतन मिलता होगा? 2,000। 2,000 समय से मिल जाता है कि नहीं? नहीं भैया समझ ना मिला। समय से नहीं मिलता है। 3 महीना 4 महीना में ऐसे मिला था। हाँ, तो देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार को आज दिखा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी, थोड़ा गौर करिएगा इस बात पे। 2 महीने 4 महीने 5 महीने पे सिर्फ ये लोग खाना बनाती हैं, 2,000 रुपया मिलता है। ये बताइए, सबको मिला के 2,000 मिलता है कि 2-2,000 सबको मिलता है? 2,000 सबको। सबको मिलता है। 10,000 रुपये प्रति माह इस विद्यालय में वेतन आता है भोजन बनाने वाली महिलाओं को, लेकिन वो भी समय से नहीं आता है। कभी 5 महीने पे आ गया, कभी 4 महीने। ये बताइए, जब 5 महीने पे आता है तो जो वेतन रुका रहता है उसका मिलता, सब मिल जाता है कि पूरा ना मिला भैया? पूरा ना मिलता है? नहीं। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा। और जो भी टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको भी हम उनसे भी बात करेंगे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चों को पढ़ाते हुए हमको मिले। आइए सर पढ़ाएं, सर का परिचय जानेंगे। सर क्या नाम होगा? राजकमल सरोज। जी, इसके लिए तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमको पढ़ाते हुए मिले। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं प्राइमरी के विद्यालय में बच्चे घूमते रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। चलिए पढ़ाइए इन लोगों को, बहुत ये लोग देश के भविष्य हैं और आप बहुत अच्छा काम करें। देखिए, और आइए हम क्लासरूम को भी दिखाते हैं, देखते हैं। आइए, आ जाइए, आ जाइए। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? जी, आ जाइए, आ जाइए। सर, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमको विद्यालय में पढ़ाते हुए मिले। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्योंकि हम देखते हैं प्राइमरी के विद्यालय में लोग जाते हैं तो सिर्फ टहलते रहते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। तो सर, एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि किस क्लास के हैं ये बच्चे? ऐसा है, ये कक्षा 6, 7, 8 इसमें चलता है। मूल भवन दूसरे गांव के किनारे बना हुआ है, वो बिल्डिंग ध्वस्त है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कमरे में प्राथमिक से लिए हैं और इसी में 6, 7, 8 चलाते हैं। 6, 7, 8 तीनों का क्लास का एक ही रूम में? हाँ, एक में चलता है, कंजस्टेड। तो देख सकते हैं कि तीनों क्लास के बच्चे एक रूम में। 6, 7 एक किसी एक क्लास के बच्चे नहीं हैं साहब। एक और 6, 7, 8 3 क्लास के बच्चे इतने आपको दिख रहे होंगे। तो सर, आप अकेले ही पढ़ाते हैं कि और कोई? यहाँ पर 2 लोगों की नियुक्ति है, दोनों सहायक अध्यापक हैं। जी जी। इंचार्ज हेडमास्टर हैं मौर्य सर, और मैं सहायक अध्यापक। जी 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 जी। तो आइए हम हेडमास्टर साहब से बात करेंगे। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो तीनों क्लास के आप एक ही रूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होता है कि? दिक्कत तो बहुत हो रही है इसमें। जी जी जी। अब कैसे टीचिंग किया जाए भाई बच्चों के साथ एक साथ तीनों क्लास हम चलाने में, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस समस्या को आपने अपने बीओ साहब से, खंड शिक्षा अधिकारी साहब से, किसी से आपने यह बात तक पहुंचाई कि नहीं? ये बात हर जगह चली गई है, यहाँ से कहीं बाकी नहीं है कि यहाँ नहीं गई हो। कोई आश्वासन नहीं मिला आपको? अब आश्वासन क्या मिला? वही बिल्डिंग जब बनेगी तभी कुछ हो पाएगा, उसके पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा। तो देखेंगे, अब देख सकते हैं बच्चे हैं, अब इनकी गलती ना है ना तो टीचर की गलती है। इसमें अब हम किसको माना जाए? क्योंकि देख सकते हैं जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, भारत देश की भाजपा सरकार दावा करती है शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एक छोटा सा रूम है, इसमें 3-3 क्लास के बच्चे हैं। और सर, 6 क्लास में आपके कितने बच्चे हैं? देख लो, कितने हैं? 6 में 20 हैं संभवतः। 20 है। और 7 में सर? देखिए, 7 में भी 20 हैं। और 8 में? 8 में कक्षा 7 में जो है
27 बच्चे हैं जी जी और 6 में 22 बच्चे हैं जी। और कक्षा 8 में 20 49, 20, 69 बच्चों को इस विद्यालय में बैठाया जाता है। इस क्लासरूम में ध्यान से देखिएगा, इस क्लासरूम में 69 बच्चों को बैठाया जाता है। यह किसी रेलवे का, किसी ट्रेन का जर्नल बोगी नहीं है, यह एक विद्यालय का क्लासरूम है जिसमें 69 बच्चों को बैठाया जाता है। यह भारत का यह 8वां अजूबा है। आप देख सकते हैं इसमें 69 बच्चे। जी बच्चे का भविष्य कैसे होगा? जी, परिचय आपका सर? मनोज कुमार वर्मा, प्रधान अरवल की करवत। जी, देख सकते हैं हमारे साथ प्रधान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा का यह एक विद्यालय है और आप देख सकते हैं एक छोटे से क्लास में 69 बच्चों को बैठाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या है ये है, कई बार जो लिखित में दिया गया है, हर विभाग में दिया गया है। जी जी, दिया गया है। समस्या है ये है, बहुत ज्यादा समस्या है। तो इस समस्या का निदान कैसे करें, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। जब तक जो दूसरा विद्यालय है, जब तक वो बनेगा नहीं तब तक निदान नहीं हो पाएगा। जी जी, तो देख सकते हैं प्रधान जी भी हैं। अगर ये हम मान रहे हैं कि ये जब से अपने कार्यकाल में आए होंगे तब से यह अपना काम जो है एकदम साफ ईमानदारी से किए होंगे, तभी ये आज मीडिया के सामने बात किए। नहीं दूसरा प्रधान होता तो भी वो अपने गुंडों को बुलाता, अपना आता और बात को दबाने का प्रयास करता। लेकिन एक प्रधान जी हैं जो स्वयं आके और मीडिया के सामने अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो यहाँ के अधिकारीगण से मेरा अनुरोध है और यहाँ के खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी से मेरा अनुरोध है, मैं शाम को 6 बजे यह वीडियो अपलोड करूँगा और खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी जी आपके पास यह लिंक जाएगा और आप देख के अगर आपका जमीर जरा सा भी बचा होगा तो इस मैटर पे, इस मामले पे जरूर कार्यवाही करिएगा। आइए तो बाउंड्री वाल सर बाउंड्री वाल आपका, आइए देखते हैं बच्चों से हम क्या पूछे। जब एक छोटे से क्लास में 69, 70 बच्चों को ले जाके ठूंस दिया जाएगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? तो अब हम कुछ पूछेंगे ही नहीं, लेकिन बाउंड्री वाल को लेके सर क्या कहना चाहेंगे? बाउंड्री वाल के लिए मैंने वीडियो साहब से बात किया था। जी जी, और उसके बाद जो है सच बात किया गया था। जी जी, तो एक बार परमिशन मिला था, मतलब वैसे तो वीडियो साहब बोले कि जो ये बाउंड्री वाला है ये विद्यालय के निर्देश से बनेगा, अपने में नहीं है। जी जी, तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि यह बाउंड्री वाल हमें बहुत पुराना नहीं, 5-6 साल पुराना है लगभग। हाँ, तो क्या आपके ही कार्यकाल में बना था कि किसी दूसरे? हमारे कार्यक्रम नहीं बना था, दूसरे कार्यक्रम बना था। जी जी जी, तो इसमें देख सकते हैं किस प्रकार जबरदस्त बाउंड्री वाल में भ्रष्टाचार किया गया है, एकदम कूट के भ्रष्टाचार किया गया है। तभी यह और हमें टूटे हुए लग रहा है सर कि यह 2-3 साल हो गया हो ये बाउंड्री वाल। हाँ, टूटे हुए। तो 6 साल पहले बना बाउंड्री वाल है, 3 साल में टूट गया। और जिस प्रधान जी ने इसको बनवाया होगा, जिस ठेकेदार ने बनवाया होगा और जिसको टेंडर मिला होगा, वो उसका बाउंड्री वाल, उसका घर और उसका हर एक चीज़ चमक रहा होगा। लेकिन यहाँ का बाउंड्री वाल जनता का बाउंड्री वाल है, यहाँ के मासूम बच्चों का बाउंड्री वाल है, ये विद्यालय का बाउंड्री वाल है, 3 साल में ही टूट जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम ग्रामीण से भी बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी के आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, ना तो किसी और लोगों के बच्चे आते हैं, इसमें सिर्फ गरीब के बच्चे आते हैं। और ये गरीब ग्रामीण हैं, ग्रामीण से भी हम जानेंगे। चाचा जी क्या परिचय होगा? किस चीज़ के बारे में बताइए? हम तो यहाँ देख रहे हैं कोई उन्नति नहीं हो रही। जी जी, घर यहीं पे पड़ेगा आपका? मेरा ये है घर बगल में। जी जी जी, हम तो यहीं 24 घंटा रहते हैं। जी जी, तो शायद आप तो लड़कियों को जाने के लिए, लेडीज़ों को जाने के लिए, जेंट्स को जाने के लिए लैट्रिन बाथरूम तक नहीं है। जी जी, अब बताइए लड़कियाँ आती पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी? कुछ नहीं है। जी बगल में हम आपको दिखा देंगे। जी जी, तो चाचा जी, और इस विद्यालय में आपका बच्चा कोई पढ़ने आता है कि नहीं? एक आध गो लड़का है? अब हमारे पास लड़का है नहीं पढ़ने वाले। जो भी बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, तो आप किस नज़र से इस विद्यालय को देख रहे हैं? अरे अब बिगड़ा उगड़ा था ये है कुछ। क्या? अरे अब जैसे है वैसे दिखाता है। ये समझ लीजिए सिर्फ विद्यालय के नाम पर जबरदस्त इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और एक बच्चों का और एक माता पिता का हक मारा जा रहा है। सही बात है कि नहीं? जी हाँ, देख सकते हैं। आइए देखते हैं। और एक और चाचा जी हैं। हाँ चाचा जी, क्या नाम होगा? हमारा नाम है नगेंद्र प्रताप सिंह। जी जी, विद्यालय को आप गांव कौन सा है आपका? अरवल कीरी करवत। जी, इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? जी हाँ। तो जिस प्रकार आपके विद्यालय की दुर्दशा आपको दिख रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय का इस सड़क के किनारे बना हुआ विद्यालय है जी जी और इसका बाउंड्री वाल जो है मजबूती के साथ बनवाई जाए और इसके बाउंड्री वाल न होने की वजह से पास में ही एक गहरा तालाब है, वो देखिए उसमें कोई बच्चा जाके दुर्घटना हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी अध्यापकों के ऊपर बढ़ दी जाएगी। वो किधर किधर बच्चों को देखेंगे अध्यापक लोग। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिस प्रकार इसमें बाउंड्री वाल नहीं है, गेट नहीं है, किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? इसको शिक्षा विभाग को मानता हूँ, शिक्षा विभाग अपने हिसाब से लेके उसको काम करवावे। जी जी। तो आप गाँव सभा का प्रधान जो है उसको उसकी जिम्मेदारी दी जाए तो उसके जवाबदेही होगी। जी जी। तो हम कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए, इधर में खेत है, यहीं पर छुट्टा सांड और जो मवेशी हैं यहीं पर छुट्टा जानवर चरते हैं। अगर कोई जानवर एक बैग भर भरा के या कोई नील गाय अगर आके विद्यालय में घुस जाएगा तो ये सब तमाम नादान बच्चे जो ये देख सकते हैं, जो ये मासूम बच्चे हैं, ये सब को एक बैग एक रौंद देगा। ये कितनी बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग को लेके, आप देख रहे होंगे। आइए इस तालाब को भी हम दिखाएंगे। आ जाइए आ जाइए। चाचा जी क्या परिचय होगा जी, इसी गांव के निवासी हैं कि दूसरे गांव के हैं? नहीं इसी गांव के हैं। आपका कोई बच्चा पढ़ने आता है इस विद्यालय में कि नहीं? नहीं, हमारे बच्चे पढ़ने लायक नहीं। अच्छा, गांव के आते इसी में। तो इस विद्यालय की जो दशा दुर्दशा दिख रही है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? अच्छा है कि खराब है? केवल यहाँ बाउंड्री की बात फंस रही है, जी समझ रहे हैं? जी जी उसके बाद में पढ़ाई लिखाई कायदे से होती है, सब मास्टर हैं। जी जी और जो बाउंड्री चारों तरफ से नहीं ठीक हो जाएगा जी जी। तो देखने में अच्छा लगेगा। जी जी जी। ये कार प्रशासन की है। जी जी। हाँ, तो जिस प्रकार आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए राइटिंग कितना अच्छा है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, देख सकते हैं ये छोटी छोटी बच्चे किस प्रकार इनकी हैंड राइटिंग देखिए, देखिए कितना बढ़िया ये लोग लिख रहे हैं। दिखाइए सब लोग, सबको दिखाइए, दिखाइए बेटा दिखाइए। देखिए कक्षा 4 के बच्चे हैं, पढ़ाई के गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बाउंड्री वाल और एक ये जो चाचा जी हैं इन्होंने बताया तालाब के बारे में। आइए हम तालाब को भी दिखाते हैं। आइए, जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, तालाब। और एक चाचा जी ये कह रहे थे कि शौचालय नहीं बनाए, शौचालय इधर बनाए, लेकिन खुलता है कि नहीं खुलता है ये तो देखने का विषय है। लेकिन आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा ये मैदान है, ग्राउंड है, प्लेस है। और जब हम लोग आए थे तो बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। ये देख सकते हैं ये यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था है। यहीं पर बच्चे खेल रहे थे और किसी बच्चे का गेंद या कोई भी सामान खेलने का अगर गेंद इस तालाब में चला जाएगा, आइए आइए दिखाते हैं। आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए 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 दिखाइए। देख सकते हैं और कितनी गंदगी है यहाँ पे। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी जी अभियान चला रहे हैं, लेकिन इनके विद्यालय में किस प्रकार की स्वच्छता है ये दिखाइए। अब यहीं से बच्चा खेलता है, किसी बच्चे की गेंद और इस तालाब में आ जाएगी। आइए दिखाइए, इस तालाब में आ जाएगी। अगर कोई बच्चा गेंद पकड़ने के नियत से जाता है, गेंद पकड़ने के लिए दौड़ता है, अगर इसी में गिर जाएगा और कूद जाएगा तो डूब के मर जाएगा साहब। इसलिए यहाँ पर बाउंड्री वाल होना अत्यंत ज़रूरी है। और दिखाते हैं, देखिए। और सबसे बड़ी बात, शासन प्रशासन इतना निडर हो गया है कि आप देख सकते हैं बगल में एकदम रोड है और रोड बगल में है और रोड के जस्ट और किनारे या विद्यालय है, लेकिन देख सकते हैं इसको किसी को नहीं दिखता है। कहाँ दिखेगा भाई, जब सब लोग एकदम भ्रष्टाचार में पैसे लूट लूट के सब लोग अपना 4 व्हीलर में ब्लैक शीशा लगा के चल रहे हैं, तो कहाँ दूसरों का दर्द देखेंगे। क्योंकि यहाँ में तो नेता अधिकारी के किसी के बच्चे तो पढ़ने नहीं आते हैं, इसमें गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। और गरीब बेचारा क्या करे, वो उतना वो जानता भी नहीं है किसको शिकायत करना है, किसको क्या करना है, वो भी बेचारा मजबूर है। आइए देखते हैं। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक किस क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 2 के। अच्छा, कक्षा 2 के हैं। जिस प्रकार आपके विद्यालय में कुर्सी इधर कर दें थोड़ा, और जिस प्रकार आपके विद्यालय की दशा दुर्दशा है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? परेशानी होती होगी कि नहीं? जिस प्रकार परेशानी है, बहुत परेशानी है। जी जी बैठने का भी जी जी और वैसे भी बच्चों के अब चारों तरफ तो खुला, आप देख ही रहे हैं। जी मैडम जी, आप देख सकते हैं बगल में ही तालाब है। कैमरामैन दिखा दीजिए, बगल में ही तालाब है। और बच्चा कोई अगर गेंद चला गया और उसको पकड़ने के दौड़ेगा, अगर गिर जाएगा मैडम जी, डूब जाएगा कि नहीं इस तालाब में? जाएगा, और बहुत गहरा है ये। जी जी हाँ, तो परेशानी तो बहुत है। और ये बाउंड्री वाल तो बहुत ज़रूरी है भैया बनाने के लिए। जी जी।
तो आइए देखें मैडम जी, यहाँ सब लोग अपने ईमानदारी से काम करते हैं। देखिए सभी बच्चियाँ हैं, पढ़ रही हैं, और इनके मैं पढ़ाई पे कुछ नहीं कहूँगा कि इनको बेंच चाहिए, डेस्क चाहिए, कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनको पढ़ने आना चाहिए, पढ़ाई करें, बस यही इतना हमको चाहिए। ये संस्कारी बालक हों, बस इतना ही हमको चाहिए। चाहे इनको ज़मीन पे बैठा के पढ़ाया जाए, चाहे डेस्क पे, चाहे तखत पे, चाहे, जिससे उससे मतलब नहीं है मेरा, लेकिन इनको पढ़ने आना चाहिए। बाबू क्या नाम होगा? आरिका। आरिका। क्या लिख रही हो? नकल। कितने तक गिनती आती है? 100 तक सबको आता है? तो देख सकते हैं पहाड़ा वहाड़ा आता है कितने तक? 10 तक। हाँ चलो 5 का सुनाओ। 5 के बाद 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग। ABCD आता है? ABCD हाँ किसको आता है? ABCD सबको आता है? सब लोग मन से पढ़िएगा, ठीक है? और जो ना है, मैडम जी हैं आपकी, मैडम जी से पूछिएगा, डरिएगा मत किसी, ठीक है? पूछेंगे कि नहीं? डरने वाले बच्चे नहीं हैं। हाँ ठीक है। और देखिए मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना अच्छा संस्कार दिया, और बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, काट दे। देखिए अब यहाँ से हम आपको रूम गिनवा देते हैं। 1 से 8 तक बच्चे इसमें पढ़ते हैं, और कितने रूम और कितना क्लास है जिसमें 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास से हो गया, दिखा दीजिए इधर को। एक क्लास से हो गया तो रसोई घर है, मान लीजिए, इसको छोड़िए। एक क्लास हो गया, और एक क्लास से है, और इसमें देख सकते हैं ये 6 7 8 3 बच्चे, 69 बच्चों का इसमें क्लास चलता है। 69 बच्चों का। धर्मेंद्र प्रधान जी और शिक्षा मंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्लास में 69 बच्चे पढ़ते हैं। 69 बच्चे आ जाइए, 2 क्लास हुआ अभी तक। आइए अब देखते हैं कितना क्लास रूम है यहाँ पे। क्लास रूम को दिखाइए। देखिए ये तो प्रधानाध्यापक जी का कक्ष है, इसको छोड़ दीजिए, प्रधानाध्यापक का कक्ष है। 2 क्लास उधर हुआ। अब इधर आ जाइए, 1 क्लास दिखाइए, इधर से आके पूरा दिखा दीजिए, दिखाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कंपोजिट विद्यालय कीरी, अब ब्लॉक कुंवरेभाट, जनपद सुल्तानपुर। आप देख सकते हैं 3 क्लास मात्र है। 3 क्लास में 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते होंगे, या कहीं ना कहीं तो मैंने कहा था कि यह भारत का एक 8वां अजूबा है, या 8वां अजूबा है। आइए देखते हैं, दिखाइए। अब कितना हम दिखाएं इस विद्यालय के बारे में, आइए देखते हैं जी। देखिए और देख सकते हैं सर जी, क्या परिचय होगा आपका? कुलदीप कुमार वर्मा, प्राथमिक विद्यालय कीरी से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमको पढ़ाते हुए मिले, क्योंकि आज तक हम देखते हैं तो सभी बच्चे घूमते रहते हैं, लेकिन आप पढ़ाते हुए हमको मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? इस समय हमारे यहाँ जैसे एक क्रियान्वयन संदर्शिका चलती है, 20वां सप्ताह चल रहा है, उसमें 14 से 19 सप्ताह का वो पुनरावृत्ति चल रही, दोहराया जा रहा है। बच्चों को 2 से 10 तक संख्याओं का पहाड़ा बनवाया जा रहा है, बच्चे वही बना रहे हैं। बच्चे जो इतने आपके बच्चे दिख रहे हैं, कैमरा में बच्चों को दिखा दीजिए। ये जो बच्चे आपके दिख रहे हैं, क्या मैं इनसे कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ? जो मर्जी आप पूछिए इनसे, 20 तक पहाड़ा आप सुनिए, जो आपकी इच्छा हो। हाँ हाँ, ए बाबू खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या नाम होगा? आयांश। कितने तक पहाड़ा आता है? 17 तक। चलिए 11 का सुनाइए। 11 11 11 22 11 33 11 44 11 55 11 66 11 77 11 88 11 99 11 110। बहुत सी मेरी ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। देख सकते हैं अब क्या किया जाए। अब जो टीचर को जो जिम्मेदारी मिले हो तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं टीचर को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि टीचर के अंदर कोई कमी है ही नहीं। लेकिन इस विद्यालय में सबसे बड़ी कमी साहब बाउंड्री वाल है। वहाँ डूब के मरने की एक आशंका जताई जा रही है। कोई बच्चा डूब के मर जाएगा उस तालाब में, और इधर को एक खेत है। अगर कोई हमारा पशु आके या नील गाय आके भरा के इसी विद्यालय में घुस जाएगा। कैमरा में दिखा दीजिए किस प्रकार यहाँ पर, देखिए किस प्रकार यहीं पर जानवर आते होंगे, मवेशी आते होंगे, और किस प्रकार ऐसे भरा के घुस जाएंगे, बच्चों को रौंद देंगे साहब। इस प्रकार प्रशासन अगर अपनी कुंभकर्ण निद्रा से जाग जाए तो खास करके इस कीरी विद्यालय का बाउंड्री वाल जरूर बनवा दे। एक ग्रामीण भाई आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। चाहे क्या परिचय होगा? है क्या परिचय होगा? अरे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। जी जी। तो जो ये आपका ही गांव है, विद्यालय आपके ही गांव में बना हुआ है। तो आ जाइए इधर, थोड़ा पढ़ाने दीजिए सर को। इस विद्यालय की दशा दुर्दशा देख के आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। हाँ।
तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे बाउंड्री वाल है, ना तो यहाँ पे गेट है, और ना तो देख सकते हैं उधर एक तालाब है। अगर कोई बच्चा यहीं पर खेलते हैं, हम अभी देखे बच्चों को, कोई गेंद चली गई, बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ा हो, कहीं उस तालाब में गिर गया तो सही है भैया, तो कहीं ना कहीं उनको, उस बच्चे को जान गंवानी पड़ सकती है कि नहीं? तो सही है भैया। तो देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं इस विद्यालय से कोई एक भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यही है कि 3 क्लास में 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ 3 क्लासरूम है इस विद्यालय में, और उसमें 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ते होंगे। यह कुंवरे भार ब्लॉक का कीरी गांव का विद्यालय है। और आप लोग का इस विद्यालय के इस कवरेज पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहें सुनो टाइम्स पर। ललित यादव के साथ कैमरामैन कन्हैया लाल।